स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। भीम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप विनय कुमार सिंघल के साथ। वेस्ट सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधक आज कोटा विजिट पर रहे। उन्होंने पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से क्या कुछ कहा, देखिए भीम न्यूज इंडिया की एक रिपोर्ट। विजन में आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सर, आज क्या विजिट रहा आपका? देखिए, मैं कल मॉर्निंग में आया और कल का फर्स्ट हाफ फिर से मुझे डिवीज़न रिव्यू किया मैंने, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो भी कार्य चल रहे हैं और कहाँ पर कितनी इफ़िशियंसी है वो डिस्कस हुआ। क्या और अच्छा कर सकते हैं, मैंने लोगों से वार्तालाप किया। सेकेंड हाफ में न्यू कोटा और कोटा, ये दो स्टेशन जिसका स्टेशन डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है, उसको मैं रिव्यू किया, साइट विजिट किया। न्यू कोटा में बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर हम लोग सभी काम को पूरा कर लेंगे। और कहीं कुछ जो मिसिंग लिंक थी उसको मैंने एडवाइस किया और स्पीड अप करने के लिए। व्हाट अबाउट कोटा मेन? कोटा, उसके बाद कोटा स्टेशन का विजिट किया गया। लास्ट टाइम जब मैं आया था और जो भी सजेशन दिए थे उसके हिसाब से बहुत सारे काम पूरे हो गए हैं और मेजर स्ट्रक्चर बनकर 2/3 तैयार हो गया है। सर, कुछ इसका टाइम पीरियड भी है, कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? Yes. पैसेंजर्स आर सफरिंग। यस, पूरा का पूरा जो वर्क है उसको हम लोगों ने इंटरनली दिसंबर 2026 में पूरा करने के लिए प्लान किया हुआ है। हर एक एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं और टीम को बताया गया है कि एग्जिस्टिंग पैसेंजर को भी कोई तकलीफ़ ना हो और तेज़ी से काम कर रहे हैं हम लोग। और आप पाओगे कि लास्ट टाइम जो कॉन्फ्रेंस किया था मैंने, वो पुराने ऑफिस में किया था, वो ऑफ़िस खाली किया गया और ऑफिस टेम्प्रेरी इधर शिफ्ट हुआ है और वो डिसमेंटलिंग का काम वहाँ चालू हो गया है। तो सभी स्कीम फाइनल है, ड्राइंग फाइनल है और प्रोसीजर हम लोगों ने फाइनल कर रखा। एंट्री एग्ज़िट की जो भी ड्राइंग डिज़ाइन थी वो सब फाइनल कर रखा है। एजेंसी से जो बात हुई, एजेंसी और रेलवे पूरी टीम जो है एकजुट होकर दिसंबर तक ये वर्क हम लोग पूरा कर लें। वर्क बहुत बड़ा है क्योंकि कोटा इम्पॉर्टेंट स्टेशन है, इसलिए लार्ज स्केल में हम लोग काम कर रहे हैं। बट उसी स्पीड से होगा, कुछ 2-4 घंटे एक्स्ट्रा और काम करके हम लोग उस टारगेट को अचीव कर लेंगे, जैसा मैं सबको गाइड किया। जीएम साहब, ये फेस्टिवल ट्रेन्स जो चलाई हैं ये टेम्परेरी बेसिस पे हैं, क्या इसको अप टू दिवाली तक एक्सटेंड करेंगे? देखिए, फेस्टिवल ट्रेन्स कंटिन्यूअस मॉनिटर रेलवे बोर्ड करती है, क्रिस करती है, कितने फुटफॉल्स हैं, ऑक्यूपेंसी कैसी है और अकॉर्डिंगली वो एक्सटेंड होती है। और फेस्टिवल में चूँकि डिमांड और ज़्यादा होगी तो नेचुरली वो एक्सटेंड होगी। बट ये पूरा का पूरा जो है डिमांड सप्लाई के रिस्पेक्ट में हम लोग क्रिस के थ्रू इसको मॉनिटर कराते हैं। और आप लोगों ने पाया होगा बहुत सारे TOD रेगुलर ट्रेन सर्विस में कन्वर्ट हुई है। तो ये जो मॉडल है कि पहले हम लोग TOD टेम्प्रेरी सर्विस देते हैं और जहाँ पर ये पाते हैं कि नहीं यहाँ फुटफॉल कंटिन्यूअस है और लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको हम लोग वीकली बाई वीकली रेगुलर ट्रेन में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। जीएम साहब, पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मीडिया ने आपसे एक निवेदन किया था कि क्या कोटा जयपुर, कोटा ग्वालियर के बीच में कोई जनशताब्दी ट्रेन जैसी कोई चलाने का विचार रखती है रेलवे, चाहे ट्रायल बेसिस पे हो? क्या पिछली बार जब हमारा डिस्कस हुआ था, क्या ये संभव है? देखिए, इसको संभव करने के लिए हम लोग एक नई पिट लाइन बना रहे हैं। तीसरी पिट लाइन जो कि आज मैं इंस्पेक्शन किया हूँ, उसका कार्य भी तेज़ी से चल रहा है। उसका टारगेट भी हम लोगों का दिसंबर का है। तो मुझे लगता है कि दिसंबर स्टेशन एक तरफ तैयार होगा, पिट लाइन साथ में तैयार होगी और उस समय हम लोगों के पास स्कोप क्रिएट होगा 2 से 3 नई ट्रेन कोटा से चलाने का। तो डेफिनेटली वो टाइम पीरियड होगा जिसमें हम लोग वो डिसीजन ले सकते हैं।
आज मैं कोटा से नागदा सेक्शन का विजिट किया और लौटते वक्त कवच का गुड्स ट्रेन में ट्रायल किया हम लोगों ने। सभी ट्रायल कवच के सक्सेसफुल किए जा रहे हैं और कोटा उसके साथ जुड़ा हुआ है। और जितने इम्पोर्टेंट स्टेशन हैं वहाँ मैं जो भी जनप्रतिनिधि थे उनसे बात किया और ABSS के जो स्टेशन हैं उनका जायज़ा लिया। सर, ये जो कवच का सक्सेसफुल प्रोग्राम है, ये सक्सेस हुआ, इसके अलावा एक पैसेंजर वंदे भारत का ट्रायल सक्सेस हुआ, इसका श्रेय आप क्या कोटा DRM को देना चाहेंगे? बिल्कुल, कोटा डिवीज़न जितनी भी लेटेस्ट ट्रायल है कोटा उसका पार्ट रहता है और कोटा डिवीज़न टाइम बाउंड मैनर में टाइम से पहले उन सभी ट्रायल को सक्सेस कराते जा रहा है। तो इसमें डेफिनेटली DRM और इनकी टीम को बधाई के पात्र हैं। फैसिलिटी को बेटर करने के लिए कुछ डायरेक्शन दिए गए? देखिए, मैं जब भी आता हूँ तो जो रिव्यू किया इस बार कमर्शियल और उन लोगों का किया, RPF कमर्शियल जो पब्लिक से जुड़े हुए हैं, और उनको कई तरह के सुझाव दिए गए हैं और आप लोग पाएंगे कि उसे आपसे जितनी भी हमारी सर्विसेज है स्टेशन पर वो पब्लिक के लिए सही ढंग से यूज में आनी चाहिए। प्रॉफिट हमारा मेन मोटिव नहीं है, पब्लिक सर्विस देना मेन मोटिव है। तो उस डायरेक्शन में मैं गाइड किया हूँ कि कोई चीज़ लो प्रॉफिट पर भी अगर हमें सर्विस कंटिन्यू करने में हेल्प कर रहा है तो वो सर्विस को देना चाहिए। सर, नो डाउट RPF का जो ऑनेस्टी रिजल्ट आ रहा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोई सामान किसी का खो जाता है, लाखों रुपए का आइटम होता है, RPF जिस तरीके से काम करती है पब्लिक की तरफ से उसको सैल्यूट बनता है सर। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, आप थैंक यू।